जिसमें भेल, HAL, BDL एंड मजगांव डॉग। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भेल कंपनी के शेयर के बारे में। दोस्तों इसको मैं थोड़ा आपको क्विकली समझा दूंगा। जैसे कि अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, और अभी ये डायरेक्ट देख लेते हैं, 1 साल का इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो 1 साल में दोस्तों ये मतलब बढ़ा ही है शेयर, 54% से ज़्यादा बढ़ा है। और 5 साल का अगर चार्ट पैटर्न देखें तो ये मतलब इसका जो ट्रेंड है वो ऊपर की साइड ही है। मतलब यहाँ पे अगर देखो 2023 से 96 रुपये का शेयर था, 23 से लेके ये 2% के समथिंग बढ़ा है दोस्तों। तो ये तो भेल कंपनी के शेयर के बारे में हो गया। मैं इनकी आपको पूरा एक इसका जो भेल है, HAL है, इनके बारे में आपको बताता हूँ ब्रीफ इंफॉर्मेशन सारी। इनमें दिक्कत कहाँ पे आई है, इसकी वजह से इनमें थोड़ी थोड़ी गिरावट आई है। भेल है, अभी मैं इसके थोड़ा आपको क्विकली फंडामेंटल्स दिखा देता हूँ कि इसमें FIIDS क्या कर रहे हैं। इसमें FII ने थोड़ा माल बेचा है, जैसे 18.56% थे, और 14% अभी रह चुके हैं 2025 में सितंबर में। ठीक है ना। और सितंबर जून की बात करूं मैं 2025 में तो 18.56% थे। DIS की बात करूं तो DIS भी 20.60% थे जून 2025 में, और अभी 20.88% हैं सितंबर 2025 में। तो इस हिसाब से ये अभी चल रहा है इसमें, और प्रमोटर हैं वो सेम ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं इस कंपनी को, कितना इन्होंने सेल किया है। अगर इसकी जो सेल की बात करें तो 25,152 करोड़ का इन्होंने सेल किया है, जिसमें कि इनके एक्सपेंस देखा जाए तो 17,726 करोड़ के हैं। ठीक है ना दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इनको 7,426 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। और मार्च 2025 की बात करें तो 6,037 करोड़ का हुआ था। मतलब इसका जो बढ़ ही रहा है, इससे पहले अगर देखें तो 4,000 करोड़ का था 2023 में। ठीक है ना। तो दोस्तों अभी मैं इसकी नेट प्रॉफिट की बात करूं तो इसकी जो नेट प्रॉफिट है वो अभी 5,695 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और सबसे पहले मैं इनका आपको एक खबर दिखा देता हूँ, उसके बाद में HAL, BDL और मजगांव को कवर करूँगा। तो दोस्तों खबर ये है कि ये जो शेयर है इनमें जो गिरावट है वो क्यों आई है। तो दोस्तों अभी अपने इसरो है, उसने PSLV C6-2 मिशन का इनको मिशन वो सक्सेस नहीं हो पाया है, उसमें कुछ फेलियर हुआ है। उसमें वो 16 सैटेलाइट को लेके स्पेस में जा रहा था। ठीक है ना। तो उसमें कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण मतलब उसके चैम्बर में कुछ प्रेशर आ गया, उसकी वजह से वो थर्ड स्टेज में मतलब 2 स्टेज उसके मतलब प्रॉपर वर्क किए, पर जो थर्ड स्टेज रहता है जिससे कि ऑर्बिट में वो स्थापित होता है, तो सैटेलाइट वहाँ पे नहीं हो पाया, उसका जो पावर थ्रेड है वो नहीं मिला। उसकी वजह से उसका जो मिशन है ना वो फेल हो गया है डिफेंस का, अपने ये क्या बोलते हैं इसरो का। उसकी वजह से ये जो भी शेयर हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक है, BDL है, भारत डायनामिक है, मजगांव डॉग है, इस जो भी अपने ये जो शेयर हैं उनमें 1-2% की गिरावट है। उसकी वजह से मेन इनका यही कारण है। और बाकी में मार्केट में आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से प्रेशर बना हुआ है। तो दोस्तों अभी HAL कंपनी को देख लेते हैं, इसका भी 4,463 करोड़ का 4,463 रुपये का इसका भाव चल रहा है अभी करेंटली। 1 साल की बात करें तो ये भी अपने अप ट्रेंड में ही है, मतलब ये जो शेयर्स हैं तो वो भी अप ट्रेंड में ही है। इनमें जैसे कि अगर इसका मैक्स देखें ना तो 4,700 इन्होंने किया था 2024 में, और इसका अभी मार्केट कैप देखें तो 2,99,000 करोड़ का मार्केट कैप है।
मतलब ये अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनियां हैं। मतलब जैसे कि अभी कितना उसका माहौल चल रहा है लड़ाई का। अमेरिका बोल रहा है कि वेनेजुएला पे उसके राष्ट्रपति को उठा के ले आया, वो सब कुछ चल रहा है। तो ये जो कंपनियां हैं इनकी अभी मतलब इनमें जो भी अभी बजट आएगा उसमें क्या होता है और वो सब कुछ इसमें देख सकते हो आप। बजट में इनको कितना वो मिलेगा, अभी वो सब कुछ ऐसे न्यूज़ चल रहा है। तो अभी 2026 में फिर HAL का अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, इसके इन्वेस्टर का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो 12% थे FII, अभी 10.6। मतलब इसमें FII ने माल दबा के खरीद रहे हैं। ये यहाँ पे DISP माल बढ़ा रहे हैं। पब्लिक का देखा जाए तो पब्लिक भी थोड़ा माल यहाँ पे खरीदा है, गवर्नमेंट का सेम है और प्रमोटर तो सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो जैसे कि पहले था 5,828 करोड़, ये था अपना 2023 में। 2024 में 7,621 करोड़ और 2025 की बात करूं मैं मार्च की तो 8,364 करोड़। अगर अभी की बात करूं मैं दिसंबर की तो 8,470 करोड़। मतलब इंक्रीज हो ही रहा है। अगर इसके जो प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो कभी इस टाइप से ये बढ़ ही रहा है। और दोस्तों इसके जो सेल है, जैसे कि सेल 32,105 करोड़ की इसकी जो सेल थी, उसमें से 22,287 करोड़ इसका है जो एक्सपेंस है। ठीक है ना दोस्तों। तो अभी अपने चलो BDL का देख लेते हैं, भारत डायनामिक का। इसका इस टाइप से है और एक जैसे कि अभी इसका 1,517 रुपये भाव चल रहा है और एक साल का देखें यहाँ पे चार्ट पैटर्न तो ये अप डाउन चल रहा है। जैसे कि 5 दिन का देखें तो 2%, 1 मंथ का देखें तो 8%, मतलब ऊपर है। अगर 5 ईयर का मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न दिखाऊँ आपको तो दोस्तों ये है 2,000 रुपये की समथिंग था 30 मई 2025 में। ठीक है ना दोस्तों। तो ये अप डाउन चलता रहता है। आपको कोई भी शेयर है ना वो ऐसे डाउन ट्रेंड पे ही खरीदना है, मतलब नीचे ही खरीदना है, एकदम से कूद नहीं पड़ना है। ठीक है ना। फिर आपको ये मैं आपको जो दिखाता हूँ उसका एक ही मकसद है कि आप कोई भी शेयर को उसको देखो कि ये 5 साल में कहाँ पे था, 1 साल में कहाँ पे था, 2 साल में कहाँ पे था। उस हिसाब से आप आपका डिसीजन ले सकते हो। जैसे कि मार्केट कैप देखें इसका तो 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है। जितनी छोटी कम मार्केट कैप होगा उतना उसमें वो बढ़ने की चांसेस रहता है। ठीक है ना दोस्तों। तो P रेशियो देखें तो 85 का चल रहा है और अभी ये अपने 52 वीक लो पे ही है शेयर और इस हिसाब से अपने इसमें देख सकते हैं। अब भारत डायनेमिक की बात कर लेते हैं। इसके अपने क्या बोलते हैं FIDS क्या कर रहे हैं, इसमें से FIS भाग रहे हैं। 3.77% थे, 2.43% बचे। अभी जनवरी 2025 से सितंबर 2025 तक 10% थे DIS। जनवरी 2025 में सितंबर 2025 में 11.30% हुए हैं और ये अपने थोड़ा इसमें इंक्रीज ही हो रहे हैं। गवर्नमेंट भी देखें तो इसमें 0 ही है, कुछ है नहीं। पब्लिक का देखें तो पब्लिक ने थोड़ा यहाँ पे माल खरीदा है और प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर भी अपने इसमें 7.4 मतलब 93% हिस्सेदारी ये भी लेके बैठे हैं। दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं मझगांव डॉक के बारे में। तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ठीक है ना दोस्तों, इसका पूरा नाम है और 2468 रुपये 50 पैसे का अभी इसका करेंटली भाव चल रहा है। इसका मार्केट कैप की बात करें तो 93,000 करोड़ का मार्केट कैप है और ये अभी अपने 52 वीक लो पे ही ये भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना दोस्तों। तो अभी इन सारे स्टॉक में मैंने आपको बताया ना कि ये सभी जो स्टॉक्स हैं इसमें गिरावट का एक ही कारण है, वो रॉकेट है ना, जो वो मिशन का फेल हो चुका है इसरो का PSLV, तो उसकी वजह से इनमें गिरावट है। और अगर अपने यहाँ पे देखें 1 मंथ का इसका चार्ट पैटर्न तो ये मतलब
कहीं पे मूवमेंट ज़्यादा नहीं है। ये यहाँ पे 10% बढ़ा है एक साल में। और अगर इसका 5 ईयर का चार्ट पैटर्न देखूँ तो ये मतलब नीचे के ही मूड, अभी इसका जो डाउन ट्रेंड ही है इसका, वो देख सकते हो यहाँ पे। अभी 1 मंथ में या 6 मंथ में अभी ये थोड़ा डाउन ट्रेंड में ही ये ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अभी मार्केट नेगेटिव है तो उसकी वजह से। चलो इसके थोड़ा देख लेते हैं इसमें FIIDs क्या कर रहे हैं और पब्लिक क्या कर रही है। दोस्तों FII ने यहाँ पे माल बेच दिया है। जनवरी 2025 में 2.57% होते थे, अभी सितंबर 2025 में 1.97% हैं, ठीक है ना। और अगर DIs की मैं बात करूं तो जून 2025 में 5.21% होते थे, अभी 5.65% है। मतलब DIs ने इसमें माल खरीदा है, ठीक है ना। और पब्लिक ने भी थोड़ा यहाँ पे माल खरीदा है, और मतलब थोड़ा परसेंटेज में 11% थे और 11.15 हो गए। 81.22 थे, 81.22 है प्रमोटर, मतलब इनका जो है वो सेम ही है। तो अभी हम इसका इतना ही देखते हैं। और प्रॉफिट लॉस चलो थोड़ा मैं आपको क्विकली दिखाई देता हूँ। नेट प्रॉफिट इसको अभी अगर देखा जाए ना 2000 दिसंबर में तो 2334 करोड़ का हुआ है, और इससे पहले 2414 करोड़ का हुआ था। मतलब इससे थोड़ा भी डाउन कमी है। और इसका अगर मैं यहाँ पे कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखूँ ना तो 57% का रिटर्न दिया है 3 साल में, 5 साल में 38%, 10 साल में 17%। इस हिसाब से इसका चार्ट पैटर्न है दोस्तों। तो दोस्तों इस हिसाब से है ये शेयर्स मैंने आपको जो दिखाए चारों शेयर के बारे में। तो आप इसमें आपका एनालिसिस कर सकते हो। पर मेरा लास्ट में एक ही सजेशन रहेगा, कोई भी शेयर हो उसको गिरा हुआ भाव, दूसरा SIP, और तीसरा SIP और तीसरा एक साथ माल नहीं खरीदना है। थोड़ा थोड़ा करके माल उठाना है। जैसे शेयर गिरेगा उसको थोड़ा फिर खरीदा, उसको ट्रैक करना है 6-6 महीने में, कब ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो सब कुछ आपको ट्रैक करना है। और मेरा चैनल देखते रहना है मनी बूस्ट टिप्स। इसमें क्या है कि मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कि ये शेयर मतलब इसका जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आए हैं, इसमें अभी FIDs क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से आप इजीली ट्रैक कर पाओगे और आपको मतलब पता होगा उस शेयर के बारे में। तो उससे क्या होगा कि आपको एक मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा, और आपका जो बेस है वो क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप मतलब उस शेयर में या कोई भी शेयर में आप मतलब डिसीजन आपके हिसाब से अच्छा ले पाओगे। बाकी मेरा कोई सजेशन नहीं है किसी भी शेयर में, बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू दोस्तों, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।